सुमित्रा नंदन की एक कविता है, उसकी 2 लाइनें सुना के मैं अपनी बात शुरू करूँ। न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण मुझे भेजता मौन। तो पता नहीं निमंत्रण कौन किसको दे रहा है, जनता किसको देती है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि कोई भी चुनाव किसी पार्टी के लिए केक वॉक नहीं होता है, और रामपाल जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। उस समय हम सारे लोग मीडिया में, ज़्यादातर लोग मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में तो मान के चल रहे थे कि कांग्रेस आ ही रही है, एक उत्कर्ष चतुर्वेदी को छोड़ करके, जिन्होंने मुझसे कहा था कि सर ऐसा नहीं है। और बाकी राजस्थान में मान रहे थे कांटे की टक्कर है और वो कोई भी हो सकता है, लेकिन इतनी बड़ी मेजॉरिटी मिल जाएगी मध्य प्रदेश में बीजेपी को, किसी ने कहा ही नहीं था। कुछ लोग कह रहे थे टक्कर है, 2-4-6 सीटें जा सकती हैं, सारी बात, लेकिन हुआ तो इसलिए किसी चुनाव में केक वॉक नहीं मांगा। इसी तरह लोकसभा चुनाव में 325 तो बीजेपी को सब दे रहे थे, और एनडीए को 400 तक पहुंचा ही दिया था सबने। और जो प्रदीप जी रामपाल जी ने जो कहा, तो लोकसभा चुनाव में कुछ लोग ऐसे थे, हम लोग बैठे थे, राकेश जी थे एक चैनल पर, कि वो 12 बजे तक कर रहे थे अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए, अभी उत्तर प्रदेश 70+ होने वाले हैं बाकायदा। और बड़े तो इसलिए जो है, मुझे भी देखिए, मैं ठीक है, परसेप्शन बन गया, मान लीजिए लोकसभा चुनाव के नतीजों से लग गया कि हाँ भाई कांग्रेस से अच्छी है, लेकिन बीजेपी भी वो पार्टी है जो आखिरी बॉल तक बैटिंग करती है। मैं बार बार कहता हूँ, नतीजा कुछ भी हो, तो बीजेपी पूरी ताकत लगाए हुए है, कांग्रेस भी पूरी ताकत लगाए हुए है। जहाँ तक खींचतान की बात है, समीर जी ने बहुत डिटेल में बता ही दिया है, बीजेपी का भी बता दिया। मुख्यमंत्री बनने के इच्छुक वहाँ भी है, मुख्यमंत्री बनने के इच्छुक यहाँ भी है। लेकिन एक मैं उदाहरण दूंगा, देखिए हरियाणा की जनता का, मैंने जितना हरियाणा कवर किया है, 1987 से मैं शुरू करूंगा। 1987 में जब चौधरी देवीलाल, जैसे गैर जाट वर्सेस जाट, गैर जाट कहा जाता है, तो देवीलाल के साथ जाटों का पूरा वो था समर्थन। लेकिन 90 में से 85 सीटें आई थी देवीलाल जी के गठबंधन की, और कांग्रेस की 5 सीटें थी, एक तरफा बिल्कुल। क्यों? तो उसमें जाट और गैर जाट सब एक साथ वोट किए थे उनके लिए। ऐसा नहीं है कि खाली जो है जाटों ने देवीलाल जी को 85 सीट दिला दी थी। उसके बाद जब चुनाव हुआ, तो वही चौधरी देवीलाल जो 1989 में 3 जगह से जीते थे लोकसभा का चुनाव, वो अपना विधानसभा का चुनाव भी हार गए। लोकसभा का तो हारे, विधानसभा भी हार गए 3 साल बाद। तो जनता का फैसला बड़ा होता। उसके बाद फिर कांग्रेस सरकार बनी एक तरफा, फिर बंसीलाल जी एक तरफा जीते। फिर 2004 में जब चुनाव हुए, तो भजन लाल बहुत बड़े नेता थे, हुड्डा से बड़े नेता थे, हुड्डा जी भी थे, शमशेर सिंह सुरजेवाला, रणदीप सुरजेवाला के पिताजी वो थे, और शैलजा भी तब यंग नेता थी। तब भी लड़ाई, और जब कांग्रेस की 65-67 सीटें आई एक तरफा, तो भजन लाल सबसे बड़े दावेदार थे। लेकिन मुख्यमंत्री कौन बना? भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने, और भजन लाल जी नाराज हो गए, अलग बैठ गए, पार्टी छोड़ दी, और उसके बाद उनकी राजनीति खत्म हो गई। तो ये होता है। आज की तारीख में हुड्डा जी निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा टिकट उनके लोगों को मिले हैं, सर्वमान्य नेता हैं वो, और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चुनाव के बाद क्या समीकरण बनता है, कैसा बनता है, ये सही हम सबको लग रहा है अगर कांग्रेस सरकार बनी तो वही मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि पैन हरियाणा नेता कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हैं। शैलजा नेता हैं, बड़ी नेता हैं, सब कुछ है, लेकिन पैन हरियाणा एक्सेप्टेबिलिटी उनकी नहीं है। वो सिरसा अम्बाला क्षेत्र की, और दलितों में भी जो जाटो समाज है उसकी वो ज़्यादा बड़ी नेता है। बाकी दलितों के साथ उनका उतना वो नहीं है। ये हरियाणा की सच्चाई है। हम लोग, और एक बात मैं कंक्लूड करूँगा, घंटी तो बज गई है, कि मैनेज जो आपने कहा ना कि मैनेज तो कर लिया कांग्रेस ने अभी फिलहाल बात। अब देखिए शैलजा हुड्डा एक मंच पर आ गए, राहुल गांधी गए, दोनों रैलियों में उन्होंने शामिल किया, दोनों साथ बैठे। तो ये मैनेजमेंट, तो शैलजा ने कहा कि तिरंगे में लिपट के जाऊंगी मैं, मेरे पिताजी भी हो रहे। तो फिलहाल मैनेजमेंट हो गया है। चुनाव के बाद क्या मैनेजमेंट होता है ये तो हम लोग देखेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन+ सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।